ठीक है, यहाँ पर अपन वर्क आवर लिख दिया। अब अपन को निकालना है लेट मिनट अमाउंट। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इक्वल करेंगे। आपको देखिए, अगर आपको एक मंथ की सैलरी है तो आप एक दिन की सैलरी निकाल सकते हैं। अगर आपको पता है कि एक मंथ की सैलरी कितनी है तो आप एक दिन की सैलरी निकाल सकते हैं। और अगर आपको एक दिन की सैलरी पता है तो आप एक घंटे की सैलरी निकाल सकते हैं। तो अपन को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, अपन ने इसको ये वाला जो कॉलम है उसको आगे कर सकते हो, या फिर अपन को यहाँ पर लिखना पड़ेगा पर हावर सैलरी। एक मिनट की सैलरी आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको पर आवर सैलरी पता हो। इसको सिलेक्ट करेंगे, रैप टेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, आप इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद आपका जो भी यहाँ पे एक दिन का सैलरी का जो अमाउंट है उस पर आप क्लिक करेंगे। लीव का जो अमाउंट है वो एक दिन की सैलरी है अपनी, डिवाइड कर देंगे जितने भी घंटे ये वर्क करते हैं। ठीक है, इस पर अपन क्लिक कर देंगे और एंटर कर देंगे, तो इनकी एक घंटे की सैलरी पता लग जाएगी। अगर सभी के सेम घंटे होते हैं तो आपको ये वाला कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, फिर इक्वल लगाएंगे। ठीक है, जो भी अपना एक दिन की सैलरी है उस पर क्लिक करेंगे, डिवाइड कर देंगे जितने भी घंटे ये काम करते हैं। जैसे सभी वर्कर्स 8-8 घंटे काम करते हैं तो आप यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 8 से, तो सभी का 8-8 आ जाएगा। लेकिन अभी सभी वर्कर्स का अलग अलग टाइम है, तो आप क्या करेंगे, सभी का ये एक सेल एड्रेस बना लिया तो आप सेल एड्रेस लेंगे। ठीक है, डिवाइड कर देंगे वर्क हावर्स से, एंटर करें और इसको अपन ड्रैग कर देंगे। इतने में कोई डाउट नहीं है? अभी नहीं है, लेकिन जब आप रिवीजन करोगे तब आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए नॉर्मल सी चीज है कि पहले अपन मतलब अगर आपके जो भी है इतनी की जितनी सैलरी जाती है, आप लीव लें, एब्सेंट हो या फिर आप लेट हो, उतनी सैलरी जाती है तो आपको नहीं बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लीव लेता है तो आपको लीव का अमाउंट। अच्छा, आप ये बताइए, लीव और एब्सेंट तो आ गया समझ में। ठीक है, अब अपन ने यहाँ पे वर्क आवर क्यों लिखे हैं, क्योंकि हर एक वर्कर के वर्किंग आवर अलग अलग है। कोई 8 घंटे काम करता है, कोई 9 घंटे काम करता है। ये 8 घंटे की सैलरी है इनकी, ये इनकी 7 घंटे की सैलरी है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर निकाल लेंगे, घंटे के अकॉर्डिंग जितने घंटे वो काम करते हैं। तो घंटे निकालने के लिए अपन को एक दिन की सैलरी पता होनी चाहिए, तभी आप घंटे की सैलरी निकाल पाओगे। तो अपन इक्वल लगाकर क्या करेंगे, एक दिन की सैलरी का अमाउंट लेंगे। ठीक है, डिवाइड कर देंगे। अपन डिवाइड कर रहे हैं मतलब बांट रहे हैं 8 घंटे में, एक दिन की सैलरी को 8 घंटे में बांट रहे हैं, एंटर कर देंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगी। अब आप ये ध्यान दीजिए कि इनकी सैलरी भी 8,000 है, इनकी भी 8,000 है, लेकिन यहाँ पर आवर सैलरी अलग अलग क्यों आ रही है, क्योंकि वर्क आवर अलग अलग है। ये 8 घंटे काम करते हैं और ये 7 घंटे काम करते हैं। अगर इनका वर्क आवर सेम हो जाता है तो सैलरी भी सेम हो जाती है। ठीक है, घंटे के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी कम और ज्यादा होती है। आया इतना समझ में, इतना कर लेंगे। जब देखिए एब्सेंट सेम लीव की तरह ही निकाला है, जैसे आपने लीव का अमाउंट निकालना आ गया आपको। ठीक है, इक्वल लगाया, हमने क्या किया, बेसिक सैलरी पर क्लिक किया, डिवाइड कर दिया 31 से। ठीक है, इतना तो सेम ही है। बस हम यहाँ पर इंटू 2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर कोई लीव लेता है तो 2 दिन पहले, 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, 3 दिन पहले बताकर जाता है कि हम इस दिन नहीं आएंगे। तो आपकी जो भी कंपनी है उसके मालिक क्या करेंगे, आपका काम किसी और को दे देंगे। लेकिन अगर आप अचानक चले गए, उनको नहीं पता कि आप जाने वाले हो, चले गए, तो उनका लॉस होगा। आप नहीं जाओगे, उनका जो मेन इंपॉर्टेंट काम होता होगा आप करते हो, लॉस होगा। तो क्या होगा कि वो लीव दे देंगे आपको, तो लीव का तो आपका जो कट रहा है वही कटेगा। लेकिन एब्सेंट का वो थोड़ा सा ज्यादा काट लेंगे ताकि आप अगली बार एब्सेंट ना हो, बता कर जाओ, इसलिए। ठीक है, आया समझ में, इसलिए अपन ने यहाँ पर किया है इंटू 2। ठीक है, आप इसका फोटो खींच कर रख लेना, जब आप रिवीजन करें तो आप ये देख देख कर इसका ये जो सिंटैक्स है वो कर सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं। बाकी फॉर्मूले तो आप को याद रखने पड़ेंगे, या फिर आप
अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि क्या करने से क्या निकलता है और क्या हटता है। ठीक है, वर्क हावर सैलरी समझ में आया, पर हावर सैलरी। ठीक है, यहाँ पर अपन वर्क हावर अपन को डालने पड़ेंगे, तभी अपन को यहाँ पर सैलरी पता लगे। इसके बाद अगर अभी हमने आपको बताया तो सभी के वर्क आवर सेम है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड अपन ने इस सेल में किया, आप डायरेक्ट लिख भी सकते हो वर्क आवर। ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग है तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अब अपन को पर आवर की सैलरी पता लग गई। अब जरूरी नहीं है 1 घंटे 2 घंटे लेट हो, कोई 20 मिनट 25 मिनट लेट भी हो सकता है, 40 मिनट लेट हो सकता है, 1 घंटे लेट भी हो सकता है। तो लेकिन आपको घंटा भी किस में चलता है, मिनट में ही चलता है। तो इसलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, पर मिनट की सैलरी निकालें। ठीक है, इसको भी अपन यहाँ से रैप टेक्स्ट कर देते हैं। पर मिनट सैलरी निकालने के लिए पर मिनट सैलरी निकालने के लिए आप इक्वल लगाएंगे, पर आवर सैलरी पर क्लिक करेंगे। पर आवर सैलरी को अपन डिवाइड कर रहे हैं मिनट में। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो अपन डिवाइड कर देंगे 60 से। ठीक है, तो आपके सामने एंटर जैसे करेंगे 1 मिनट की सैलरी आ जाएगी, 0 कुछ आ रही है, इस तरह से आ जाएगी। आया समझ में? ठीक है, नहीं आया, ये 0 ये 1 मिनट की सैलरी है 0.53। जैसे कि इनके वर्क आवर अपन कम कर देते हैं, 6 कर देते हैं, तो ये इतनी आ जाएगी, और भी कम कर देते हैं, सैलरी कम है ना इसलिए पर मिनट की सैलरी कम है। पर मिनट की सैलरी अपन ने इसलिए निकाली है ताकि अपन इनकी आगे जाकर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ये लेट हो तो इनकी सैलरी अपन काट सके। ठीक है, कब काट पाएंगे, जब अपन को सैलरी पता होगी। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना, आप बस थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि इसके बाद जो अपन सैलरी लिस्ट पढ़ेंगे जो वो इससे भी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पे नॉर्मल बेसिक सैलरी लिख लेंगे। ठीक है, अब अगर ये वर्कर्स क्या करते हैं कि लेट होते हैं या फिर अपसेंट होते हैं या फिर लीव लेते हैं, तो आप क्या करेंगे, उनकी सैलरी काटेंगे। अगर नहीं काटेंगे तो क्या होगा, हर कभी अपसेंट हो जाएंगे, हर कभी लीव ले लेंगे, लेट आएंगे, इसलिए अपन को सैलरी काटनी पड़ती है। तो अपन क्या करेंगे, पहले सैलरी लीव का अमाउंट निकालेंगे कि अगर ये लीव लेते हैं, मान लीजिए एक एक भी मिनट एबसेंट नहीं होते, टाइम पर आते हैं और टाइम पर जाते हैं, तो आप नहीं काटेंगे लेट मिनट। लेकिन अगर वो लेट आते हैं रोज, कभी आधा घंटे कभी 15 मिनट कभी 2 घंटे, तो आपको सैलरी काटनी पड़ेगी। अब आप ये बताइए, इतने में कोई डाउट नहीं है, आ गया? ठीक है, अब आपको डाउट कहाँ से है, यहाँ से बरखावर तक आ गया। ठीक है, अब देखिए, पर मिनट सैलरी अपन मिनट के बेस पर ही निकाल सकते हैं। अगर आपको जैसे कि 1 महीने की सैलरी है तो आप एक दिन, पता है आपको 1 महीने की सैलरी, तो आप 1 दिन की सैलरी पता लगा सकते हो। 1 दिन की सैलरी पता है तो आप 1 घंटे की सैलरी पता लगा सकते हो। ठीक है, और अगर आपको 1 घंटे की सैलरी पता है तो आप 1 मिनट की सैलरी पता लगा सकते हो। ठीक है, तो अपन को 1 मिनट की सैलरी के लिए कुछ नहीं करना, अपन को पर मिनट सैलरी के लिए अपन ने यहाँ पे इक्वल लगाया। इक्वल लगाने के बाद पर हावर यानी कि 1 घंटे की सैलरी इनकी कितनी है, 43 रुपए है। तो अपन इस पर क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप करेंगे डिवाइड, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो अपन 1 घंटे को डिवाइड कर रहे हैं 60 में। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं, तो अपन यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 60 और एंटर। ठीक है, ये इनकी 1 मिनट की सैलरी है। अगर ये 1 मिनट लेट होंगे तो कुछ भी नहीं कटेगा, लेकिन 2 मिनट 3 मिनट ज्यादा मिनट लेट होंगे तो कटेगी। ठीक है, 0 में आ रहा है, लेकिन आप ये करिए, अगर यहाँ पर 0.9 या कुछ होगा, एक एक पैसे से मिलकर 1 रुपए बनता है। तो जैसे जैसे ये ज्यादा लेट होते जाएंगे, यहाँ पर इनकी पर मिनट सैलरी जो भी है कटती जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से अपन इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे। अब जैसा अपन ने क्या किया था इसमें, कि अपन ने लीव को क्या किया था, गिनकर लिख दिया था, तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, ये जितने भी मिनट लेट होंगे अपन टोटल मिनट काउंट करके यहाँ पर गिनकर लिख देंगे। अब अपन क्या करेंगे, इसको भी अपन मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पर अपन लिखते हैं टोटल लेट, मिनट भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर,